स्टुडंट, आज आपण मराठीत पाठ क्रमांक 16 मुक्या प्राण्याची कैफियत हे पाठ शिकणार आहोत. तर मुक्या प्राण्याची कैफियत म्हणजे होते तक्रार को कहा जाता है कंप्लेंट, है ना. जो मुके प्राणी, मुका यानी होता है जो बोल नहीं सकते, तो मुके प्राणियों की क्या कंप्लेन है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे. ब्रैकेट में लिखा है, पहले मैं इस पाठ में क्या है बता देती हूँ. एक गाय रहती है और गाय को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, चिड़िया को, गाय को और दूसरे प्राणियों को, मनुष्य से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में इस लेसन में डिस्कस किया गया है. ओके, नाउ स्टार्ट. माणूस वनामध्ये गायी चारायला घेऊन गेला होता. गाय चरत असताना एक चिमणी उडत उडत तिच्याजवळ आली. एकदा काय झाला, तुम्हाला एक माणूस दिसत आहे इथं चित्रामध्ये, दिख रहा है क्या नहीं. एक पिक्चर में आपको एक मनुष्य दिखाई दे रहा है. तर तो माणूस आपल्या गायीला घेऊन वनामध्ये गेला होता. तिथं एक चिमणी आली आणि चिमणी काय म्हणते, चिमणी म्हणाली, चिव 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 ग, तिकडे तू कोण ग. चिमणी विचारत आहे, चिमणी कशी करते, चिव 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 चिव, आणि विचारत आहे तिकडे कोण आहे. गाय म्हणाली, अगं मी कपिला मावशी, का ग चिव उदास दिसी. तो यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया कैसी कर रही है, चिव चिव चिव, और पूछ रही है कि वहाँ कौन है. तो गाय कहती है की अगं मी कपिला मावशी. गायीचे नाव काय आहे, कपिला मावशी. तर गाय म्हणते की मी कोण आहे, कपिला मावशी आहे. आणि चिवला विचारते की तू काहून उदास आहे. उदास म्हणजे निराश का झालेली आहे. तर चिव म्हणते, काय सांगू गाई, छाती धडधडते पहा बाई, काय करू सुचतच नाही, भीती फार वाटते बाई. तर चिव काय म्हणते की काय सांगू गाई, आता कुणाला म्हणत आहे, हे गाईला म्हणत आहे की मी तुला गाई किंवा कपिला मावशी, तुला मी काय सांगू, मला छातीत धडधडते. छाती कशी होते, धडधडते, मला फार भीती वाटते. भीती म्हणजे डर वाटते, काय करू हे मला काही सुचतच नाही. म्हणजे इथं जे चिमणी आहे हे काय म्हणते की कपिला मावशीला, कि कपिला मावशी मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे छाती में धड़धड़ हो रहा है. धड़धड़ मतलब कब होता है, जब हमें बेचैनी होती है, जब हमें अस्वस्थ महसूस होता है, तब हमारी छाती में कैसा होता है, धड़धड़ चेस्ट में, है ना, छाती में एकदम बेचैनी से होती है, धक धक करने लगता है. तो यहाँ पर भी चिमनी वही कह रही है कि मला छातीत कसे होते, धड़धड़ते, मला काही सुचतच नाही, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मुझे इससे क्या लग रहा है, बहुत डर लग रहा है. ऐसा कौन कह रही है, चिमनी कह रही है. और किसे कह रही है, कपिला मावशी को कह रही है. आगे पढ़ेंगे. गाय म्हणाली, अग चिवताई, मोबाईलचा आवाज तू सहन न होई, तू आहेस नाजूकसी, आवाजाने होशी कासाविशी. आता गाय का म्हणते की, कुणाला म्हणते की चिमणीला म्हणते की अगं चिवताई, हा जो मोबाईलचा आवाज आहे, या मोबाईलचा आवाज तुला कसा आहे, सहन होत नाही, आणि या आवाजाने तू कशी झाली आहे, काशाविश झाली आहे. आता काशाविश मतलब उसे कुछ अजीब सा लगने लगा है. अब मोबाइल के कारण जो चिमनी है यानी चिड़िया है, चिड़िया को क्यों अलग सा लग रहा है, आपको पता है मोबाइल में रेडिएशन होता है, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने से रेडिएशन फैलता है. क्योंकि आप देखते हैं मोबाइल में कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है कि पहले जैसे टेलीफोन में होता था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. लेकिन आप देखेंगे आजकल मोबाइल इतना एडवांस हो चुका है, इतना स्मार्ट हो गया है कि बहुत सारी मोबाइल के कारण बीमारियां भी शुरू हो चुकी है. मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो एक यहाँ पर दिया है, मोबाइल के रेडिएशन के कारण जो पक्षी है, पक्षियों
की जो तादाद है वो कम हो चुकी है। इसीलिए गाय कह रही है चिड़िया को कि तुझे मोबाइल का आवाज़ बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। मोबाइल का आवाज़ मतलब मोबाइल का जो रेडिएशन है इतना बढ़ चुका है कि पक्षियों की उसके कारण मृत्यु होने लगी है। गाय आपले डोळे पुसते, आणि गाय डोळे पुसते म्हणजे गायीच्या डोळ्यात सुद्धा अश्रू आलेले होते, गाय भी रोने लगती है। तेव्हा चिव म्हणते, कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले। डोळे पाणावले म्हणजे डोळ्यात अश्रू येणे। डोळे पानावले मतलब होता है आँखों में आंसू आना। तो गाय इतना बोलती है कि तुझे मोबाइल का आवाज़ नहीं सहन होता है और वह रोने लगती है। तभी चिमनी कहती है गाय को कि क्यों कपिला मौसी अब तेरे आँखों में आंसू क्यों आ गए, मुझे तो ये प्रॉब्लम है लेकिन तुम क्यों रो रही हो। ऐसा कौन कह रही है, चिमनी कह रही है। किसे, गाय को पूछ रही है, क्योंकि जब गाय चिमनी को समझा रही थी तब उसके आंखों में चिमनी ने आंसू देख लिया था, इसीलिए चिमनी गाय को पूछती है। तभी गाय क्या उत्तर देती है, काय सांगू चिवताई, प्लास्टिकच्या बघ ढीग किती, घासाबरोबर प्लास्टिक जाते, माझे तर पोटसूडच उठते। आता गाय काय म्हणते, आपली आता दुविधा ते सांगत आहे, म्हणजे आपली जे प्रॉब्लेम्स आहे किंवा कंप्लेन आहे ते चिवला सांगत आहे। कोण, कपिला मावशी म्हणजे गाय। गाय काय म्हणते की जे प्लास्टिकचा ढग, आपको पता है अभी हम अपने घर में प्लास्टिक की पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं और यूज़ होने के बाद हमारा काम होने के बाद हम उसे रोड पे फेंक देते हैं, और वही क्या होता है कि जो गाय होती है, गाय उसे निगल लेती है और उसके कारण गाय को अपचन होता है, क्योंकि वह डिस्ट्रॉय नहीं होती पेट में जाने के बाद, वो पच नहीं सकती है ना, डाइजेस्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, गाय के पेट में दर्द होता है। यहाँ पे लिखा है घासासोबत प्लास्टिक जाते, मतलब गाय जब चारा खाती है तो चारा के साथ में उसके पेट में प्लास्टिक भी चले जाता है, और त्यामुळे त्याला काय होते, पेटसूडच उठते, मतलब पेट का दर्द भी शुरू हो जाता है। किसे, कपिला मावशी को। तेव्हा चिव म्हणते, काय करावे सुचत नाही, मानव सहाना होतच नाही। आता चिमणी मानवाला म्हणते, मानवाला म्हणजे कोणाला, आम्हाला म्हणत आहे कि काय करावे, मतलब क्या करना क्या नहीं करना बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं बोले ये मनुष्य कब शहाना होगा, कब समझदार होगा। इसका मतलब है कि मनुष्य को मोबाइल का यूज़ कम करना चाहिए, प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कम करना चाहिए, ऐसा किसका कहना है, चिड़िया का कहना है। तेव्हा गाय म्हणते, चल ग जाऊ तलावावर, पाणी पिऊ पोटभर। आता गाईला काय लागली आहे, तहान लागली आहे, आणि ते चिवला म्हणते की चल आता तलावाकडे जाऊ आणि आपण पानी पीऊ। गाय को प्यास लगती है और वह चिड़िया को कहती कि चलो अभी हम कहाँ जाएंगे, तालाब के तरफ जाएंगे और वहाँ जाके पानी पिएंगे। दोघी तलावाच्या काठावर जातात, दोघी म्हणजे कोण, गाय आणि चिमणी। तेव्हा आता मासोडी तलावात राहते, मासोडी म्हणते, अगं कपिला अगं चिव, नका इथलं पाणी पिऊ। आता मासोडी काय म्हणते, कपिला म्हणजे गाईला आणि चिवला की इथलं पाणी पिऊ नका, ठीक आहे। तेव्हा चिव म्हणते, का ग मासोडी, तू तर राहतेस याच जडी। तर चिमणी मासोडीला म्हणत आहे आता की तू आम्हाला का पाणी प्यायला नकारत आहे, तुला काय झालं, तू तर इथंच राहते। समझ में आया, क्योंकि मछली ने गाय और चिड़िया को पानी पीने मना कर दिया था, तो चिड़िया कहती है तू तो इसी पानी में रहती है, इसी तालाब में रहती है, फिर तू हमें यह जो तालाब का पानी पीने क्यों मना कर रही है। ऐसा चिमनी किसे कह रही है, मासोडी को पूछ रही है। तेव्हा मासोडी म्हणते, इथले जल विसारी, तगमग जीवाची होते भारी, पाणी आहे घाण घाण, तडफडती जलचराचे प्राण। आता मासोडी सांगत आहे चिवला की इथले जे जल आहे ते विषारी आहे। विषारी म्हणजे जहरीला, समझता है ना, जहरीला, जिसमें जहर हो जाता है, खराब पानी होता है, तो जे विषारी म्हणजे जहरीला आहे। इथं या पाण्यात काय झालं आहे, पॉइजन झालेला आहे। तगमग जीवाची होते भारी, तगमग बोले तो अव्यवस्था, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, इलनेस,
नज़र आता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये पानी पीने के में, या हम यहाँ रहते हैं तो भी हमें अच्छा नहीं रहता है। पाणी आहे घाण घाण, घाण घाण मतलब या तलावाचे पाणी कसे आहे, खूप घाण आहे, खूप गंदा पानी है। तड़फड़ती जलचराचे प्राण, तड़फड़ना मतलब तड़फड़ बोले तो जब हमें किसी चीज़ का सफोकेशन होता है तो हम लोग भी ऑक्सीजन लेने के लिए एकदम फड़फड़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जलचर, जलचर का मतलब होता है पानी में रहने वाले प्राणी, ठीक है। तो जलचर उन्हें कहा जाता है कि जब जलचर को भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता है तब क्या होता है, उनके प्राण भी तड़फड़ते हैं। ऐसा कौन कह रही है, मासोड़ी कह रही है। और ये किसे बता रही है, चिमनी और गाय को। तेव्हा गाय म्हणते ते बघ आले नागोबा। आता कोण आले आहे तिथं, नागोबा आलेले आहे। आता चिऊ म्हणते, नागोबास उद्देशून बोलते, अहो अहो नागोबा आज का झाले रागोबा। चिऊ नागोबाला म्हणत आहे की अरे नागोबा काय झाला, तू का रागावत आहे, मतलब तुम, अरे नाग देवता तुम इतना गुस्से में क्यों हो। ऐसा कौन कह रही है, चिमनी कह रही है, किसे, नागोबा को। तेव्हा नागोबा म्हणतो, नाही वारू नाही शेती मला पकडून लाया देती, नको नको ती अंधश्रद्धा मानवा डोळे जरा उघड आता। अब नागदेव है मतलब नागोबा काय म्हणतो कि नाही वारुड़ नाही शेती, शेती मतलब खेती, खेती में जब तक फसल होती है तो आप देख रहे हैं कि जो खुला वातावरण रहता है जहाँ पे खेत रहता है और खेत में सांप, खास करके सांप जो है विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए खेतियों का पूरा सफाया कर दिया है, खेतियों को काट दिया, जंगलों को काट दिया। अब नाग सांप या प्राणी कहाँ रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर नाग कहता है की अब आता वारुड़ मतलब सापाचे जे घर आहे, जे टिलेर बांधून राहतात साप, ते सुद्धा राहिले नाही। आणि मनुष्य काय करतात, सापाला पकडतात आणि भाजलेले मका देतात। पहले ऐसा होता का, नहीं, पहले क्या होता था, सांप खेत में विचरण करते रहते थे, उन्हें खाने के लिए वो अपना खुद ही अपना चारा ढूंढ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मनुष्य क्या करता है, सांप को पकड़ लेता है और उन्हें खाने के लिए मक्के की लाई देता है। और सांप ने कहा है कि नको नको ती अंधश्रद्धा मानवा डोळे जरा उघड आता। आता मनुष्याला म्हणजे नागसुद्धा मानवापासून काय आहे, संतापलेला आहे। तो म्हणतो की मनुष्याला कसं झाला आहे, अंधश्रद्धा। आपको बताया था अंधश्रद्धा कल भी मैंने, कि अंधश्रद्धा यानी क्या होता है कि बिल्कुल प्रेजेंट में ना जीते हुए कि अरे सांप की रस्सी, ये वो सब जो अंधश्रद्धा होती है ना, झाड़े टोटके झाड़ू जो पंडा पुजारी करते रहते हैं, वो सब क्या है, अंधश्रद्धा होती है। तो यहाँ पे नाग देवता भी कह रहे हैं मनुष्य को कि तुम अपनी आंखें खोलो और वर्तमान में जियो, ठीक है। आता गाय म्हणते माणसाला उद्देशून बोलते। आता अब गाय किसको बोल रही है, मनुष्य को बोल रही है, हमें कह रही है, का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास, का जंगलाचा करता हाश, वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात गडप। तेव्हा आता गाय का म्हणते की हे मानवा, तुम्ही काय केले, जंगलाची तोडातोड केली, म्हणजे हार्स केला, जंगलाचा पूर्णपणे काय केला, नाश केलेला आहे। आणि मुक्या प्राण्यांना तुम्ही काय देत आहे, त्रास देत आहे। तुम क्या कर रहे हो, मुक्य प्राणियों को सता रहे हो, जंगलों का नाश कर रहे हो, जंगलों को काट रहे हो। जब तुम जंगलों को काटने जाते और जब क्या आता है, जंगल का राजा वाघ आता है और जब तुम्हें खा जाता है सीधा पेट के अंदर, तो उसमें भी तुमको टेंशन होती है, क्योंकि जंगल में जो प्राणी रहते हैं, आपको पता है जैसे ही वाटर साइकिल होता है वैसे फूड साइकिल भी होता है ना। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर हमने जंगल का जंगल ही काट दिए तो जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं वो तो मनुष्य को ही खाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ गाय कह रही है कि तुमने, मनुष्य को कह रही है कि आप लोगों ने क्या किया, जंगलों को काट दिया, उसी के साथ साथ प्राणी, मुख्य जो प्राणी हैं उन्हें त्रास देते रहते हो, और फिर जब
जंगल में तुम जाते हो और बाघ तुम्हें खा जाता है तो फिर उसमें भी दोष किसको देते हो? प्राणियों को ही देते हो। ऐसी कौन कह रही है? यहाँ पे गाय कह रही है। और किसे कह रही है? मनुष्य को कह रही है। सर्व प्राणी, आता सर्व प्राणी मिळून म्हणतात मानवा मानवा एक तर खरे, वनचरे आता नच तुझे सोय रे, करत राहशील जर प्रदूषित सारे, धरती माता देईल दूषणे. आता काय म्हणते? सर्व प्राणी माणसाला मिळून म्हणतात कि मानवा एक तर खरे. मनुष्य को कहती है कि अरे मनुष्य कुछ तो भी हमारा थोड़ा सुन ले. वनचरे आता नच तुझे सोय रे. वनचरे मतलब जंगल में रहने वाले, जो जंगल में हैं रहने वाले हैं, यह तेरे ही नहीं, आज तो ठीक है, सोयरे का मतलब होते हैं नातेवाईक, है ना. ये जो जंगल के जो प्राणी हैं यह तेरे रिश्तेदार टाइप में ही हैं, ठीक है. करत राहशील जर प्रदूषित सारे. और सभी प्राणी कहते हैं कि अगर तुम यदि प्रदूषण करते रहे तो, यदि तुम प्रदूषण करते रहे तो धरती माता देईल दूषणे. और एक दिन क्या होगा? धरती माता तुम्हें क्या देगी? दोष देगी. किसे? मनुष्य को. क्योंकि ये मुख्य प्राणी के हाथ तो होते नहीं हैं जो विनाश करेंगे. ये जो मनुष्य है, मनुष्य अपने बुद्धि को इधर उधर चलाता है, दिमाग चलाता है और सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान करता है. तो इससे क्या होगा? सारे प्राणी कहते हैं एक दिन तुझे धरती माता क्या देगी? दोष देगी. तड़पसिल मग तू दूधा बिना, तड़पसिल तू मग अन्न बिना. और एक दिन ऐसा होगा जब धरती माता तुझसे क्रोधित हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, तब एक दिन तू दूध के लिए रोएगा. दूध के लिए मतलब गाय के दूध के लिए. हमें किसी भी प्रकार से गाय का, बकरी का, भैंस का ये सब दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि जानवर ही नहीं रहेंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा. उसी के साथ साथ का है तड़फड़सिल मग अन्न बिना. और एक दिन ऐसा हो जाएगा सारी धरती बंजर बन जाएगी, क्योंकि हम लोग अपने रहने के लिए क्या करते हैं? कंक्रीट के बड़े बड़े मकान बनाते हैं और वो मकान थोड़ा बहुत भी ख़राब हुआ फिर तोड़ते हैं, मतलब वही कंक्रीट ज़मीन में मिलता है. अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो हमें खाने के लिए अन्न की भी कमी हो जाएगी. इसीलिए मनुष्य को सारे प्राणी मिलके कहते एक दिन तू दूध के लिए तड़पेगा, एक दिन तू किसके लिए तड़पेगा? अन्न के लिए तड़पेगा. तेव्हाच होतील आमचे स्मरण. और जिस दिन तू तड़पेगा उसी दिन क्या होगा? हमारा स्मरण, हमारी याद तुझे आएगी. ऐसा कौन कह रहे हैं? सारे प्राणी मिलकर मनुष्य को कह रहे हैं. जागृत होऊन राखशील पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण. और यदि तू जागृत होकर, अगर तुझे इतने समझ है तो क्या होगा कि पर्यावरण का तू ध्यान रखेगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा. माणूस खाली मान घालतो. और जब मनुष्य को नाग, गाय, मछली, चिड़िया ये सभी के सभी सब समझाते हैं तो मनुष्य कैसा डालता है? मान डालना मतलब सर झुका लेता है. मनुष्य को शर्म लगती है कि अरे मुझे सारे प्राणी दोष दे रहे हैं, इसलिए मनुष्य क्या हो जाता है? शर्मसार हो जाता है और शर्म के कारण सर नीचे झुका लेता है. तेव्हा माणूस म्हणतो नका नका हो असे बोलू, आम्ही आमचे वर्तन बदलू. तब मनुष्य क्या कहते हैं कि तुम लोग सब के सब ऐसा मत बोलिए, हम अपना वर्तन बदलेंगे. वर्तन मतलब अपना व्यवहार, है ना. हम अपना व्यवहार चेंज करेंगे. पर्वत, जल, वातावरण नहीं करना प्रदूषण. हम पर्वतों का नाश नहीं करेंगे, मतलब पर्वतों से को खोदेंगे नहीं, जल का प्रदूषण नहीं करेंगे, वायु प्रदूषण मतलब अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को कभी भी गंदा नहीं करेंगे. ऐसा कौन कह रहा है? मनुष्य कह रहा है. सदा करें वृक्षारोपण, हिरवेगार वनीकरण. और क्या करेंगे? हम हमेशा वृक्षारोपण करेंगे. वृक्षारोपण समझते हैं ना, प्लांटेशन करना होता है. तो हम क्या करेंगे? प्लांटेशन करेंगे और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? पूरा हरा भरा कर देंगे. कीटक, पक्षी, अन्न, जलचर सगे सोयरे तुम्ही वंचर. और मनुष्य क्या कहता है? जो कीटक है, कीटक मतलब इंसेक्ट जो होते हैं, पक्षी है, बर्ड्स है, और जो जलचर, जल में रहने वाले प्राणी हैं, और वंचर है, ये क्या सब है? सब एक दूसरे के सगे सोयरे हैं, मतलब संबंधी है.
तो हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा प्रॉमिस कौन करता है? मनुष्य करता है। किससे? जंगल में रहने वाले, जल में रहने वाले, चिड़ियों से, नाग से, सभी से ऐसा प्रॉमिस मनुष्य करता है। तो हमें इस पार्ट से यही सीखने मिलता है कि हमें मनुष्य को अपने फ़ायदे के लिए प्राणियों का नुकसान नहीं करना है, पर्यावरण का लॉस नहीं करना है। अगर हमने किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाया तो उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है कि अगर हमने एक पेड़ भी काटा, अगर हमें एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें कितने पेड़ लगाना चाहिए? कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए। तो सभी को क्या करना है? वृक्षारोपण मतलब प्लांटेशन करना है। और अगर गर्मी का समय है, गर्मी के समय में चिड़िया दिखाई देती है तो चिड़िया के लिए पानी रखना है, उसके लिए दाना रखना है। इस तरह से हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि हम कौन है? एक मनुष्य है। हमें सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फिश बने जिस दिन तो उस दिन सोच लेना कि हमारा कुछ तो भी हार सो रहा है। ठीक है, लेसन समझिए आपको। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे लेसन के। तक्रार व वंचर यांच्या माध्यमातून जोड्या पूर्ण करा। ठीक है, तो मोबाइलच्या आवाजाची भीती, मोबाइल के आवाज़ का डर किसे लगता है? चिमनी को। प्लास्टिक सेवनाने पोट दुखी, प्लास्टिक का सेवन करने से किसका पेट दर्द करता है? गाय का। फिर यहाँ मासोड़ी दिया है तो बॉक्स में लिखना है विषारी पाण्याने तगमग, क्योंकि मछली को क्या होता है? जो जहरीला पानी होता है उसके कारण अच्छा नहीं लगता है। 4th नंबर, वारुड़ सेत नष्ट, वारुड़ और सेत नष्ट ऐसा किसने कहा था? नाग ने कहा था। आता 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। ध्यान से देखेंगे। या पाठात म्हणजे मुक्या प्राण्यांची कैफियत पाठात कोणाकोणा संवाद झाला आहे? तो आंसर लिखेंगे। या पाठात चिमणी, गाय, मासोडी, नागोबा सर्व प्राणी व माणूस यांच्यामध्ये संवाद झालेला आहे। सेकंड, चिमणीला कोणता त्रास होतो? तर चिमणीला मोबाईलचा आवाज सहन होत नाही, मोबाईलच्या आवाजाने तिचे नाजूक मन कासावीस होते। 3rd नंबर, गायीचे डोळे का पाणावले? आन्सर आहे गायीला चाऱ्याऐवजी प्लास्टिकचा ढीग दिसतो, घासाबरोबर प्लास्टिक तिच्या पोटात जाऊन पोट दुखते म्हणून तिचे डोळे पाणावले। 4th नंबर, मासोडीने आपली कोणती समस्या मांडली आहे? तर मासोडीने आपली समस्या मांडली आहे। उत्तर पहा। मासोडी ज्या तलावात राहते त्याचे पाणी घाणारडे व विषारी झाले आहे, ते पाहून तिच्या जीवाची तगमग होते, प्रदूषित पाणी तिला पिवत नाही। क्वेश्चन नंबर 5, नागोबाची तक्रार कोणती आहे? तर नागोबाची तक्रार, माणसाने नागोबाला राहायला वाळूळ ठेवले नाही, शेड ठेवले नाही। यहाँ 2 बार लिखा गया, आप एक ही बार लिखेंगे। शेड ठेवले नाही, त्याला पकडून लाया खायला देतात। माणसाच्या या अंधश्रद्धेच्या नागोबाला वीट आला आहे, माणसाने जागरूक होऊन पाहावे अशी त्याची तक्रार आहे। कोणाची? नागोबाची। क्वेश्चन नंबर 6, या पाठातून कोणता संदेश दिला है? या पाठातून म्हणजे मुक्या प्राण्याची कैफियत पाठातून, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेंगे कि मुक्या प्राण्याची कैफियत या पाठातून कोणता संदेश दिला आहे? तेव्हा तुम्ही आन्सर लिहिणार वन प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण करून माणसाने पर्यावरणाची हानी केली आहे, त्यामुळे वनचर, जलचर व भूचर प्राण्यांना अतोनात त्रास सहन करावा लागतो। वेळीच सावध होऊन जर पर्यावरण रक्षण केले नाही तर भूमीचे वैभव नष्ट होऊन मानव कंगाला होईल। क्वेश्चन नंबर 3, पुढील प्राण्याची टोपण नावे लिहा। गाय, गाय का टोपण नाम क्या है? कपिला मावशी।
चिमणी का चिवताई और नाग का नागोबा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण याविषयी पाठाच्या शेवटी माणसाने केलेली प्रतिज्ञा तुमच्या शब्दात लिहा। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जो मनुष्य ने जो प्रतिज्ञा की है, शपथ ली है, वह है प्रदूषण करणार नहीं, वृक्षारोपण करूँ और हिरवेगार वनीकरण करूँ। ऐसा शपथ मतलब ऐसी ओथ किसने लिया है? मनुष्य ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द। किनारा, काठ, शेवट, हास, जल, पाणी, आठवण, स्मरण, मासा, मासोळी, नातेवाईक, सगळे, सोयरे। क्वेश्चन नंबर 6, कोण ते सांगा। पाण्यात राहणारे जलचर, जमिनीवर राहणारे भूचर, जंगलात राहणारे वनचर, जमीन व पाणी या दोन्ही ठिकाणी राहणारा उभयचर। जो प्राणी जल में भी और जमीन पर भी दोनों जगह रहता है उसे उभयचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, धडधड, तगमग यासारखे आणखी शब्द लिहा, जसे फडफड, खडखड, गडगड, बडबड, जगमग, लगबग, ढगमग और दगदग। क्वेश्चन नंबर 8, लिंग बदला। चिमनी, चिमना, लिंग बदलना है मतलब जेंडर चेंज करना है। चिमनी, चिमना, नाग, नागिन, वाघ, वागिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है घोटभर, मैलभर, तासभर, कणभर, चमचाभर हे शब्द वापरून वाक्य लिहा, जसे घोटभर, दुष्काळात घुटभर पाणी मिळणे हे भाग्यच। मैलभर, अजूनही खेडेगावात पाण्यासाठी मैलभर पायपीट करावी लागते। तासभर, मी रीमाची तासभर वाट पाहिली। कणभर, तानमध्ये महेशल्या पोटात कणभर अन्न गेले होते। चमचाभर, बाळाला चमचाभर दूध तरी दे। क्वेश्चन नंबर 9, पुढील वाक्यात कंसातील योग्य वाक्प्रचार घाला। सह्याद्री डोंगर चढताना आमचा जीव पाणी पिण्यासाठी ब्लँक होत होता। यहाँ लिखेंगे कासावीस। सेकंड, आवडते पेन हरवल्याने संजय आज ब्लँक होता। कसा होता? उदास दिसत होता। क्वेश्चन 3, पाणी टंचाई भासू लागताच पाणी बचतीबाबत सर्वाचे ब्लँक उघडले डोळे। रस्त्यावर घडलेल्या अपघात बघून सर्वाचे ब्लँक डोळे पाणावले। क्वेश्चन नंबर 11, पुढील चुकीचे शब्द लेखन नियमानुसार लिहा। यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिया है। वारुड़, विषारी, वनीकरण और पर्वत, इनकी सबकी मात्राएं गलत है, इसीलिए आपको इसको ठीक करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, पुढील शब्दाचा शब्द समूह लिहा, जैसे दैनिक, दैनिक का होता है दररोज निघणारे, म्हणजे दररोज प्रकाशित होने वाले, जो रोज प्रकाशित होता है उसे दैनिक कहते हैं। साप्ताहिक, साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताहातून एकदा प्रकाशित होणारे, मैंने हफ्ता में एक बार, वीक में मतलब वीकली जो होता है वह सप्ते में एक ही बार निकलता है या प्रकाशित होता है। उसके बाद पाक्षिक, पाक्षिक मतलब म्हणजे 15 दिवसातून एकदा प्रकाशित होणारे, मैंने यहाँ पे डैश दिया है, आपको लिखना है 15 दिवसातून एकदा प्रकाशित होणारे, ठीक है, मतलब 15 दिन में एक बार। मासिक, महिन्यातून एकदा प्रकाशित होणारे, मासिक का मतलब होता है महीने में एक बार। जैसे आप देखते हैं पेपर, डेली न्यूज़पेपर आता है, उसके साथ साथ आपको एक पुरवनी मिलती है न्यूज़पेपर के साथ साथ, वो शायद सैटरडे या संडे को मिलती है, तो ये हो गई साप्ताहिक। उसके बाद कुछ कुछ न्यूज़पेपर पाक्षिक होते हैं जो 15 दिन में एक बार ही प्रकाशित किए जाते हैं, और कुछ जो न्यूज़पेपर होते हैं या तो आप मैगजीन्स देखते हो महीने में एक बार प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, यहाँ दिया है एक दवाखाना, दवाखान्याच्या ठिकाणी लावलेल्या पाट्या वाचा। त्या पाट्यामध्ये आपल्याला सूचना दिलेल्या असतात, या सूचना व्यतिरिक्त
आणखी काही सूचनाच्या पाट्या तुम्ही तैयार करा। अब हम दवाखाना कभी जाते हैं ना, हम बहुत बार हॉस्पिटल जाते हैं, उस हॉस्पिटल में लिखा रहता है डॉक्टर का कैबिन, फिर उसके बाद शांत रखो, अंदर जाते समय मोबाइल शांत रखेंगे, जूते चप्पल बाहर निकालो, ठीक है, यहाँ थूकना मना है। इस तरह से कुछ जगह पे सुविचार या पाटी लगी हुई होती है। तो यहाँ पर भी हमें एक दवाखाना दिया है। अब हम दवाखाने में क्या चीज़ होना चाहिए तो हमें लिखना है, जैसे शांतता राखा, दोनों जगह हम लिखेंगे शांतता राखा। फिर है रुग्णाला भेटण्याची वेळ, है ना, मरीज को मिलने का समय, जो पेशेंट रहते हैं उसको मिलने का समय बहुत सारे जगह में दिया रहता है। तो जैसे सकाळी 10 ते 11 वाजता, संध्याकाळी 5 ते 6 वाजता। रुग्णाला भेटायला येणाऱ्यांनी गर्दी करू नये, जब भी पेशेंट को मिलने आते हैं तो आपको गर्दी नहीं करना है, भीड़ भड़ाक नहीं करना है। रुग्णाजवळ एकाच व्यक्तीने थांबावे, और जो मरीज है या पेशेंट है उसके पास कितने व्यक्ति ने रुकना है, एक ही व्यक्ति ने रुकना है। सेकंड, ये एक पाठशाला है। पाठशाला हम जाते स्कूल में भी बहुत सारे जगह पर क्या होता है, पट्टियाँ लगाई जाती है ना, एक सूचना फलक होता है। पट्टी का मतलब होता है यहाँ पे सूचना फलक है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है शाळेच्या परिसरात स्वच्छता विषयक पाट्या लावायच्या आहेत। तर तुम्ही कोणत्या पाट्या लावाल? आपके स्कूल में अपने स्कूल के परिसर को साफ सुथरा रखना है तो आप कौन कौन सी पाटी लगाएंगे। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही सूचना फलक लिखना है आपको। देखो तो मैंने लिखा है आपला वर्ग स्वच्छ ठेवा, फिर है झाडाची निगा राखा, क्योंकि हमारे स्कूल में पेड़ भी होते हैं तो पेड़ की भी देखरेख करना है। फिर है आवारात कचरा करू नका, आवारात मतलब ग्राउंड में कचरा नहीं करना है। फूल झाडांना हाथ लावू नका, फूलों के पेड़ को हाथ नहीं लगाना है। स्वच्छता हाच परमेश्वर, स्वच्छता ही क्या है, परमेश्वर है, मतलब जहाँ साफ सुथरा होता है वहाँ ईश्वर का क्या होता है, निवास होता है, ठीक है। इसीलिए पाठशाला को मंदिर भी कहा जाता है, विद्या का मंदिर, जहाँ पे विद्या ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए पाठशाला को विद्या का मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 17 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ गया होगा। आपको अगर एक लेसन नहीं समझता है तो उस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।